नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्री मेंस दोनों में लगातार प्रश्न आपका आता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न आपके आते हैं। आज हम स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है, लगातार प्रश्न आता है कि कौन कौन से देश हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, किनका ज़्यादा जुड़ाव है, यानी कि सीमावर्ती जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कम या ज़्यादा किसकी है, कौन से भारत के राज्य किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से तमाम प्रश्न आपके आते हैं। जलीय सीमा से भी प्रश्न आते हैं, फिलहाल स्थलीय सीमा और जुड़े हुए राज्यों से संबंधित बात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आता है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं और क्या है। ठीक, पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, उसके लिए कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन अब कंटिन्यू आपके वीडियो रहेंगे। प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। पर्सनली जुड़े लोग तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी बेहतर तैयारी रहेगी और बेहतर मैटर मिलता रहेगा। चैनल को जो लोग नए हों, सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने अध्ययन में एक गंभीर निरंतरता रखें। उचित मैटर के साथ मैं आपके समक्ष रहूँगा, इधर उधर के फालतू मैटर नहीं रहेंगे। तो आज देखते हैं क्या है। तो अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबाई। ठीक है, किस देश के साथ सर्वाधिक लंबाई है हमारी सीमा की, ठीक, और देश, इनका क्रम भी आपसे पूछता है, कभी कभी ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा का क्रम भी पूछता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखे रहिएगा ताकि हमारे लिए आसान रहे। ठीक, फिर कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक, इन देशों के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, इसको भी हमको देखना है स्थल खंड में। तो इसके लिए एक छोटा सा, जैसे हर जगह पर लोग फार्मूले बनाते रहते हैं, ट्रिक बनाते रहते हैं, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं आसान ट्रिक हमारी बनती है तो उसको यूज भी करना चाहिए। तो एक सिंपल सा यहाँ पर बनता है, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA का सपना था या बचपन में MBA हमने कर लिया, या जो कुछ भी आपको आगे जोड़ना जोड़ लीजिए, लेकिन बचपन में ही MBA हो गया है। तो ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और ना से नेपाल। ठीक है, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ टोटल, ठीक है, 7 देश हैं, इनके साथ हमारी सीमाएं साझा होती हैं, स्थलीय सीमाएं साझा होती हैं। ठीक, अब इनसे जुड़े राज्य कौन कौन से हैं और इसका मतलब क्या हुआ, बचपन, ये क्रम मैंने क्यों बनाया, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, तो न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। ठीक, तो क्रम भी आपको मिल गया। अब कौन सा देश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उसको भी हमें जानना है, फिर कौन से राज्य फिर जानना है। तो बड़ी अच्छी बात है। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ, चाइना 5 राज्यों के साथ, पाकिस्तान 5 राज्य। अब देखिए, ये भी याद करने का एक तरीका होता है, 5 राज्यों के साथ, नेपाल 5 राज्यों के साथ, यानी बचपन वाले चारों देश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर MBA में जब हम पहुंचेंगे तो 4 4 1 का रेशियो मिलेगा। म्यांमार 4 राज्यों के साथ,
भूटान 4 राज्यों के साथ, अफगानिस्तान 1 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, यानी कि याद करने के तरीके में ये भी आ गया कि बचपन वाले 5, यम्बी 4 और ए 1। ठीक, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यही पूछा हुआ है कि निम्नलिखित देश लिखे हुए थे इनमें से, और वो किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इस बात की चर्चा की गई थी। ठीक, तो जब बांग्लादेश हम पहुंचते हैं तो हमेशा आप एटलस भी देखिएगा साथ में, आसान हो जाएगा याद होना। तो हम देखेंगे तो एक क्रम से अगर आप देखते हैं, एक लाइन से चलते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और ऐसे ही अटरंडम चलेंगे तो आपके लिए कठिन हो सकता है। ठीक, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल याद रहेगा आपको, इसमें कुछ भूलने का डर नहीं है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा मेघालय मिलेगा। ठीक है, मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम यानी कि असम मिलेगा। ठीक है, मिजोरम मिलेगा और त्रिपुरा मिलेगा। ठीक, ये 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। ठीक, फिर चाइना किन 5 राज्यों के साथ साझा करता है, चीन। तो अगर हम चीन की बात करें, ठीक, तो चीन में भी मान लीजिए हम क्लॉकवाइज ही आते हैं, तो सबसे पहले हम चीन में कहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले हम लद्दाख में पहुँचेंगे। ठीक है, आप अपनी किताबों को भी संशोधित कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ था, अब यहाँ लद्दाख लिखा हुआ है। ठीक, लद्दाख से आगे पहुँचेंगे तो हमको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, फिर उत्तराखंड मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा। ठीक है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और आगे बढ़ेंगे सिक्किम मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। आप सिक्किम में जानते हैं सिक्किम से रास्ता भी था सिल्क रूट का। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी मिलेगा, जहां आप जानते हैं यहाँ पर भी सीमावर्ती विवाद है, कई बार जो है रहा है। ठीक, तो ये मिलेगा लद्दाख। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा हुआ था, अब लद्दाख लिख गया है। अगले देश में चलेंगे पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिर से अगर हम क्लॉकवाइज करें तो पहली सीमा गुजरात से मिलती है। ठीक है, गुजरात मिल जाएगा। दूसरी सीमा राजस्थान से मिलती है, राजस्थान मिल जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे पंजाब, उससे आगे बढ़ेंगे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर मिल जाएगा। ठीक, और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें लद्दाख मिल जाएगा। ये भी 5 राज्यों से हो गया। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर नेपाल हम पहुंचते हैं, नेपाल देखते हैं। पढ़ते समय, वीडियो देखते समय सिर्फ आप एटलस देखते रहिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नेपाल पहुंचे तो नेपाल जब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो उत्तराखंड से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा हो रही है। ठीक, थोड़ा हिस्सा
पश्चिम बंगाल का भी साझा करता है। ठीक, एटलस देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट आपको मिलेगा। म्यांमार चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमको चलना पड़ेगा। ठीक, अब नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो जो सबसे पूर्वी राज्य हमारे हैं सीधा आप वहीं से उठा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो म्यांमार के बाद भूटान लिखा हुआ है, तो भूटान भी 4 राज्यों से है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान आप देखेंगे थोड़ा सा उसका जो दक्षिणी हिस्सा है भारत से घिरा हुआ है। तो भूटान में आपको मिलेगा क्या, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्यों से भूटान है। और जब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे विशेष तौर पे, तो अफगानिस्तान में कुछ स्पेशल बात भी आपको जानना है। ठीक, अगर सीधे तौर पर पूछा जाए तो हम कहेंगे लद्दाख से सीमा जुड़ी हुई है, लेकिन लद्दाख का कौन सा हिस्सा, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि अगर यही प्रश्न बदल दिया जाए स्वतंत्र भारत की, यानी कि जहां तक भारत स्वतंत्र है उसकी, तो अफगानिस्तान आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, भारत से अफगानिस्तान की जो स्वतंत्र स्थिति है भारत की, उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये पीओके से जुड़ा हुआ है। और पीओके फिलहाल पाक ऑक्युपाइड है, यानी पाकिस्तान अधिकृत है, लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए हम 7 देश पढ़ते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में 6 देशों की सीमा जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान को फिर नहीं जोड़ा जाता है। ऐसी बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, कुल मिलाकर के अब यहाँ देखिए कई राज्य जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो कई राज्य रिपीट हुए हैं, तो अगर हम टोटल की बात करें, ठीक है, कितने राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमारा उत्तर मिलेगा 18 राज्य। 18 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा भारत के साझा करते हैं। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया और पूछ लिया कि भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो 18। अब वहां बैठ के जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ पाएंगे तो गलती हो जाएगी। यानी ये 18 राज्य भी क्वेश्चन है। पीओके वाला हिस्सा अफगानिस्तान से अटैच होता है, ये भी क्वेश्चन है। कुल 7 देश हैं, स्वतंत्र भारत में 6 देश हैं, यह भी प्रश्न है। सारे वन लाइनर प्रश्न है। और साथ कौन से राज्यों से कौन से देश की सीमा साझा होती है, यह भी आपका प्रश्न है। तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए बार बार इसकी कि एक ही बात में कई प्रश्न छिपे हुए हैं। जो है आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर भी पूछ सकता है, कई प्रश्न छिपे हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आने की इसकी प्रबल संभावना है। इसको एक सरल से प्रश्न को आप गलती से भी गलत नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में आप इसको तैयार रखिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज आपको प्री और मेंस दोनों पर्पज से, कभी कभी इंटरव्यू में भी जीएस का काम देता है, ला वाले विद्यार्थियों को आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, भटकना ना पड़े, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्हीं वीडियोज़ के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।